चलिए, स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ही कोशिश करिए कि हमारे यहाँ तक टॉपिक के इंफॉर्मेशन तक ला। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें उसमें आने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बोल रहा है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर begin with the birth of abacus, which is believed to be the first computer. It is said that Chinese invented abacus around 4000 ईयर अगो। मतलब कि ये कह रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का विकास अबैकस के, ठीक है, विश्वास पर हुआ था, जो पहला हमारा कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और इट स्टेट दैट, मतलब ये कहता है कि चाइनीज को, इट इज सेज दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस अराउंड 4000 ईयर हो गया। मतलब कि इसको चाइनीज ने बनाया था अबेकस को, कब? अराउंड 4000 साल पहले। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, देखिए लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर के दो पार्ट्स डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को, इतिहास को, मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल क्या है। मैकेनिकल डिवाइस अबेकस, नियर अबाउट 4000 ईयर अगो चाइनीज मेड दिस डिवाइस दैट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अबेकस, ठीक है, चार, नियर, मतलब लगभग लगभग 4000 साल पहले चाइनीजों ने, ठीक है, ये अबेकस का आविष्कार किया था। और किस लिए किया था? एडिशन यानी जोड़ घटाना कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अबेकस वाज अ फ्रेम विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अबेकस एक फ्रेम में था जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। आफ्टर यूजिंग दिस टू पार्ट्स वी कुड परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। जब हमने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, दो पार्ट में इन्होंने बनाया, तो उसके बाद ही हम कैलकुलेशन कर सकते थे, कोई भी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेपियर बाउंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, इट वॉज मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपर 15 1550 से 1967 उनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ऑफ मर्चिस्टन। ठीक है, इट वॉज मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग, जैसे कि ये बता रहा है यहाँ पे कि जो हमारा अबेकस का, इसको मैनुअली किया जाता है, मतलब हाथों के थ्रू, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता था। घटाना, जोड़ घटाना, गुड़ा बड़ा नहीं, जोड़ घटाने की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैनुअली उसको करते थे। ठीक है, इन्वेंट कौन किया था? जॉन नेपियर। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? 1550 से 1660 तक। ठीक है, मर्चिस्टन नाम था। ठीक है, मर्चिस्टन में, इन दिस कैलकुलेशन टूल, इस कैलकुलेशन के कैलकुलेटिंग टूल में, ठीक है, ही यूज्ड 9 डिफरेंट स्ट्रिप आर बोथ मार्क्ड विद द नंबर ऑफ मल्टीपल एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, इसको नौ तरीके के डिफरेंट मार्क में डिवाइड किया गया था। ठीक है, डिफरेंट या स्टिक कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिप में डिवाइड किया गया था। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर चले गए, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे काउंट करिए, देखिए लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जहाँ पे 10 किया गया है। ठीक है, अगर इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 बॉन्ड्स दिए हो गए, जिसमें एक कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मार्क विद मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। ठीक है, या ये देख सकते हैं, स्ट्रिप या हड्डियों का ही यूज किया था। ठीक है, सो द टूल बिकेम नोन एज नेपियर बोन्स। ठीक है, इसलिए इस टूल के यूज से हम इसे, ठीक है, नेपियर की हड्डियों का या नेपियर की बोन्स ही कह सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये पहली ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को भी यूज कर सकते थे। ठीक है, मशीन थी ये भी एक तरीके की। ठीक है, देखिए ये है नेपियर बाउंस यहाँ पे। ठीक है, वो ऊपर वाला तो अबेकस के लिए होगा था, लेकिन ये यहाँ पे नेपियर बाउंस के लिए है। देखिए यहाँ पे 9 स्टेप दी गई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया हमारा नेपियर बाउंस के लिए।
ठीक है। अब चलिए देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन इज ऑल्सो known as अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। ठीक है, पास्कलाइन को अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन की तरह भी जाना जाता है। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644 बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है, बियाइस पास्कल। ठीक है, इसको इसका आविष्कार 16 और 1664 के बीच में एक फ्रांस के या फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे फेमस, जिनका नाम था बियाइस पास्कल, उन्होंने किया था। चलिए, इट इज बिलीव दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। माना जाता, मतलब उस टाइम में ये माना जाता था कि यह पहला ही मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, जिसकी आंतरिक गणना से किया जाता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये वाले कैलकुलेटर्स पहले यूज किए जाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके में। चलिए देखिए डिफरेंस इंजन। ठीक है, इन द ईयरली 1820 इट वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, 1820 के टाइम की स्टार्टिंग में, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का मतलब यही कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज द्वारा ये सब बनाया गया था, और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर व्हिच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, जिन्हें या ये कह सकते हैं यह एक पहला मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर था जो मतलब सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था। ठीक है, इट वाज अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटर मशीन डिजाइन्ड टू सॉल्व टेबल ऑफ नंबर लाइक लोगरिथम टेबल। ठीक है, लोगरिथम टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, यह भाप से चलने वाली गणना की मशीन थी। ठीक है, जिसे लघुगणक तालिकाओं जैसी संख्याओं को तालिकाओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब कुछ एल्गोरिथम हो जाता है या लोगरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे टेबल्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, इस मशीन का यूज किया। ठीक, चलिए इसके आगे भी एक दो टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन है जो पूछ सकते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को तो यूजुअली सबको मालूम है कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारे टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक ये देख लेते हैं, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, दिस कैलकुलेटिंग मशीन वाज आल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1830। इस तरह की मशीन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, किस कौन सी ईयर में, 1830 में। इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड एज इनपुट। ठीक है, यह यह एक मतलब कि मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है, जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड के लिए यूज किया जाता था। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि ये कैपेबल था अपनी छोटे मोटे कह सकते हैं या अच्छे खासे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी बनाता था। ठीक है, आसानी से सॉल्व भी कर लेता था, और जो कैलकुलेशन हम देते थे करने के लिए उसको मेमोरी में स्टोर भी कर लेता था परमानेंट के लिए। ठीक, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स इसमें अभी हैं। ठीक है, लेकिन हम इस टॉपिक्स में और भी बहुत सारे ऐड्स करेंगे जो आपकी जानकारी के लिए होता है इसमें। ठीक है, अगर कोई इश्यूज होते हैं या कोई ऐसी वर्ड्स होती हैं जो इसमें नहीं भी समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर थियोरिकल आपको चाहिए होगा तो मैं भी आपको ये पीडीएफ वीडियो भी अवेलेबल करवा सकता हूँ, बट आपका कमेंट यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। ठीक, जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं भी समझ में आते हैं इसमें, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको मेंशन, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलरली मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मेंशन हो सर्च करके, ठीक है, आप देख सकते हैं, या हमारे सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है। एनालिटिकल हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक था जो हमारे इंजन के बारे में बताता है, कैलकुलेशन मेथड के बारे में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन से लेके। ये हमारा
सर्च इंजन लास्ट इंजन था। चलिए, इसके आगे भी हम बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।